हम लोग पढ़ेंगे कविता क्या है में चमत्कार। तो शेष इतना ही बचा है। चमत्कार है, पताका है और कविता की भाषा है, अलंकार है, कविता पर अत्याचार है, कविता की आवश्यकता है। तो ये सब हम लोग अब पढ़ेंगे। चमत्कार में दिया है कि काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य लक्ष्य समझते हैं, यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत या वैलक्षण्य से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्दों की क्रीड़ा, जैसे श्लेष यमक आदि में काव्य की वक्रता या वचन भंगी, जैसे काव्यार्थपत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य संबंध की अनहोनी या रूढ़ कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में इत्यादि बातें आदि हैं। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि ही भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्रायः कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य की काव्य का नित्य लक्षण है। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य, चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होना, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना कुछ भी न हो पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य देखते हैं हम लोग। नैन नचाए कहीं मुस्काए, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होली, लला फिर आइयो खेलन होली, पद्माकर का है। अथवा मंडन का यह सवैया देख लीजिए। अली हाँ तो गई जमुना जल को, अली हाँ तो गई जमुना जल को, सो कहा कहौं वीर विपत्ति परी, घहराए के कार्य घटा उनई, इनते में गागर शीश धरी, रपट्यो पग घाट चढ़यो न गयो, रपट्यो पग घाट चढ़यो न गयो, कवि मंडल है कै विहाल गिरी, चिरजीवहु नंद को बारी अरी, कहीं बाह गरीब ने ठाढ़ी करी। इसी प्रकार ठाकुर की यह अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखते हैं। वा निर्मोहित रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानति हैं कै, वा निर्मोहित रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानि हैं, बार ही बार बिलो की धरी सूरत हिरी पहचान हमें हैं, बार ही बार बिलो की धरी सूरत ही पहचानती हुए हैं, ठाकुर या मन को परतीत है, जो पे स्नेह न मानती हैं, आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष के जानते हैं। मंडन ने प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुँह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है।
ठाकुर के सवैये में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त, मतलब कि निर्मोहित रूप की राशि जो उर हेतु न ठानत वह हैं, बार ही बार बिलोक धरी धरि सूरत री पहचानत हैं। ठाकुर या मन को परतीत है, जो पै स्नेह न मानत हैं, हावत है नित मेरे लिए इतनी तो विशेष के जानते हुए हैं। तो ये इनका जो है प्रेम का परिचय देने के लिए शुक्ल जी कहते हैं कि परिचय देने के लिए, प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की सीधे साधे शब्दों में बिना किसी व्यचित्र या लोकोत्तर चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय व्यचित्र के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्यत्व नहीं है? अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाएं, अथवा प्रभाव होने पर कौओं में काँव काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य काला देख उनका भी नाश कर दे। भोजन प्रबंध तथा और सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियाँ भरी पड़ी हैं। केशव की रामचंद्रिका में 25 ऐसे पद्य हैं जिनमें अलंकारों की भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के वर्णन लीजिए। अब हम लोग देखते हैं पताका। अति सुंदर अति साधु थीर न रहति पल आधु, परम तपोमय मानी दंडधार निरड़ी जानी। अति सुंदर अति साधु थीर न रहति पल आधु, परम तपोमय मानी दंड धारणी जानी। पंचवटी से है। बेर भयानक सी अति लगय, बेर भयानक सी अति लगय, अर्क समूह जहाँ जगमगय, पांडव की प्रतिमा सम लेखौ, अर्जुन भीम महामति देखौ। हे सुभगा समदीपति पूरी, सिदुर और तिला कवली रूरी, राजति है यह ज्यों कुल कन्या, धाय विराजति है संग धन्या। क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती है? ऊपर दिए हुए अवतरण से हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है तो चाहे वह चित्र हो या न हो, काव्य की सरलता बराबर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वह चित्र या चमत्कार ही चमत्कार तो थोड़ी दूर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल कुतूहल को बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्म का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति ही के द्वारा, हृदय पर जो प्रभाव पड़ेगा, जो उसका मर्म होगा, मन को जो स्पर्श करेगा, वह उक्ति ही के द्वारा। यह उक्ति के लिए आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो। ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना में लीन न होकर एक बारगी कथन से अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि पर विचार करने लगे। वह काव्य नहीं, शुक्ति है। बहुत से लोग काव्य और शुक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग से अनूठेपन, रचना वैचित्र्य
चमत्कार कवि के श्रम या निपुणता के विचार में प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हों तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहाँ भी काव्य की माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया लीजिए। सासन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो और भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिली बेई की आस के आस हो पास आकाश रहयो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जो लियो हरि जू हरि। सवैया का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई, जल तत्व सारा आंसुओं ही आंसुओं में ढल गया, तेज भी न रह गया, शरीर की सारी दीप्ति या कांति जाती रही। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर ही क्षीण हो गया। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर कर ताका है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन उसकी यह दशा है। इस वर्णन में देव जी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों के निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक, अनुप्रास आदि भी हैं। सारांश यह कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पुराना चमत्कार या अनूठापन है, पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई है। इसी प्रकार मतीराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक जो व्यंग चमत्कार हैं, वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से गुंफित है। दो आनंद सो आंगन मांझ बिराजय, मतीराम जी का है, दो आनंद सो आंगन मांझ बिराजय, आषाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उन्हें मुँह में हंसी, कोही तिया पुनि चाप सी भौं चढ़ाई, आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहाग गयो उड़ी हंस किनाई। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहणी के शरीर के पास से ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृशता के कारण विरहणी सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह वेदना। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन में ढंग से कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया में भीतर रहती है। उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी के ये विरह दशा सूचक उक्तियाँ लीजिए। अब तो बिहारी के वे बानक गैरी, अब तो बिहारी के वे बानक गैरी, तेरी तन दुति केसर को नैन कश्मीर भो, श्रौन तुव बानी स्वाति बुंदन के चातक भे, शासन को भरिबो द्रुपद जा को चीर भो, हिय को हरस मरुधरनी को नीर भो, री जियरो मन भव शरण को तु नीर भो, ए री बेगी करी के मिलापू थिर थापू, न तव आपू अब चहत अतनु को शरीर भो। अब तो बिहारी के वे बानक गैरी, तेरी तन दूती केसर को नैक कश्मीर भो, श्रोण तुव बानी स्वाति बूंदन के चातक भे, शासन को भरिबो द्रुपद जा को चीर भो, हिय को हरस मरुधरनी को नीर भो, री जियरो मन भव शरण को तु नीर भो, एरी बेगी करी के मिलापू थीर थापू, न तो आप अब चहत अतनु को शरीर भो। ये किसका है? बिहारी दास का। ऐसी ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है। तू जो कही सखी लोनो स्वरूप, तू जो कही सखी लोनो स्वरूप, सो मो अखियान को लोने गई लगी।
प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुर्य की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्र वृत्तियों के अवसर पर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वहीं तक की वचनभंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतल जी का वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम मानते बनता है। किसका? कुंतल जी का वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबद्ध हो, उसके आगे नहीं। कुंतल जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र्य की वक्रता और वस्तु वैचित्र्य की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोस के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा प्रधान है। लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र्य न या चमत्कार हो। व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक ठीक बात की न भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उनकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। कविता की भाषा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में, कविता में कही गई जो बात है वह चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। हम यह कह आए हैं पहले ही, अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्रायः ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है, कहना वह अधिक पसंद करेगी, किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कवि समय सिद्ध उक्तियाँ हैं जो बोल चाल में रूढ़ी होकर आ गईं। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान जो है, लक्षणा द्वारा जो स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान है, वह प्रायः सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, तुलसी जी का है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। मन हो उमगी अंग अंग छवि छलकए। तुलसीदास जी का कि मतलब जब वो जाते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो शायद उसी समय का है कि वह भूमि जो है धन्य है, जहाँ जहाँ आपने अपने पाँव रखा और तुम्हारे वजह से वहाँ का बहुत ज़्यादा धन्य हुआ वह भूमि। तो फिर है चुनरी चारु चुईसी पर, इसका नहीं दिया है नाम। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर का है। वृंदावन बागन पे बसंत बरसों पर, पद्माकर का है। ये दोनों बस है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, वृंदावन बागन में बसंत बरसों पर। और हाँ तो श्याम रंग में चोराए, चित्त चोरा चोरी बोरत, तो बोरियो पै निचोरत बने नहीं, पद्माकर का यह भी है। हाँ तो श्याम रंग में चोराए, चित्त चोरा चोरी बोरत, तो बोरियो पै निचोरत बने नहीं। एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है पाल, हाल ही चलो तो चलाओ जोरी जुरी जाएगी। कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और लो अचाका बिनु घोरे घूरी जाएगी। तो ही लगी चैन जौ लो चेतिन चंद मुखी, चैतेगी कहूँ तो चांदनी में चूरी जाएगी।
किसका है? पद्माकर का है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता या अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना पीटना, डांटना डपटना, लूटना पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिलीजुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को ही किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने दिखाने में नहीं उलझता, पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है, वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने में आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि का क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है। इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को शुद्ध करने की शक्ति न हो। उपयुक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतित्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं? संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुकदमेबाज कवित्व कहने वाले ने प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाइयों पर घटाकर लिखी हैं। एक तरफा डिग्री, तनकीह, ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले वाह भी कर देते हैं। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है, तब वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और पूर्त रूपों के द्वारा अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास के ये वचन लीजिए। जेहि निसि सकल जीव सुतहि, तब कृपा पात्र जन जागय। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी आयु भर क्लेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता। इस बात को गोस्वामी जी यूँ सामने रखते हैं। दासत ही गई बीती निशा सब, मतलब कष्ट देते गया पूरी रात भर हम लोग कष्ट। कब हूँ नाथ नींद भरी सोयो, मतलब नींद से चैन से कहीं नहीं रहे। यहाँ पर लिखा है ना, शांति प्राप्त नहीं करता। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण आने वाली विपत्ति
प्राणी वाली जो आने वाली विपत्ति है, कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरय हरित तृण बलि पशु इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेज कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है। यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। उस बलि पशु को देख आज कितना तू रे नर, अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर, होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा, अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलाता, हनन हेतु उसे उठे हाथ को चाटे जाता, आगम का अज्ञ न ईश का परम अनुग्रह। द लैम्प, ये आप इंग्लिश आप समझ लीजिएगा। बातचीत में जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है, तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है तो वह कहेगा, तुमने इसका हाथ पकड़ा है। यह न कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितने विधि विधान हैं जो सब एक बारगी मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या मर्मस्पर्शी भी नहीं हैं। अतः कहने वाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है, जिससे सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। शुष्को वृक्ष स्थितीय ग्रे और निरसतः रूह विलसति पुरतः का भेद हमारे पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग, वृत्त विधान, लय, अंत्यानुप्रास आदि नाद सौंदर्य साधन के लिए ही है। नाद सौष्ठव के निमित्त निरूपित वर्ण विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट ले गए कि उनकी बहुत सी रचना बेडौल और भावशून्य हो गई। उसमें अनुप्रास की लंबी लड़ी, वर्ग विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जीवा पर नाचती रहती है। बहुत सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्न चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। कौन सा आवश्यक होता है? नाद सौंदर्य, कविता को पूर्ण रूप देने के लिए। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अंत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं, वे छंद को पकड़े रहते हैं। अंत्यानुप्रास को जो फालतू समझते हैं, वे छंद को पकड़े रहते हैं। जो छंद को भी फालतू समझते हैं, वे लय में लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी, जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है। वह है कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इससे गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत हैं, जिनसे कविता की पूर्ण पोषकता नहीं हो सकती। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, सव्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हों। जैसे
यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए हे गोपिकारमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कस निकंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उनसे अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उनका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरिधर कहना अधिक अर्थसंगत है। अब देखते हैं अलंकार। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के उदाहरण मिल जाते हैं। अलंकार चाहे अप्रस्तुत योजना के रूप में हों, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि में, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसंख्या, व्याज, स्तुति, विरोध इत्यादि में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में, जैसे अनुप्रास में लाए जाते हैं, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही। मुख के वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं, वह इसीलिए जिनमें इनकी वर्ण रुचिरता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग से सौंदर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य या साधर्म्य दिखाना उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृति लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका का अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भीड़ या सिंह की कमर सामने कर दी जाएगी तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी। प्रभात के सूर्यबिंब के संबंध में इस कथन से है कि हे शोणित कलित कपाल यह किल का पालिक काल को, अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघखंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंब के संबंध में इस उक्ति से कि मनुक्रमेल कपीठ पै धरयो गोल घंट लसत। दूर की सूझ चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती। पर जो चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हैं, वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा ही जाए। अलंकार को ही, जो चमत्कार को ही काव्य का अलंकार मानते हैं, वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व ही कहा जाए। चंद्रालोककार कहते हैं कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृति। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामह, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पल्ला पकड़ अलंकारों को प्रधानता दी। किसने? भामह, उद्भट और प्राचीन आचार्य जो थे, वैचित्र्य को उन्होंने पकड़ा, मतलब वैचित्र्य ही उनका मेन था। ऐसे अलंकारों को उन्होंने प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री के अर्थ में किया है। पर ज्यों-ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया, त्यों-त्यों साध्य और साधनों को विविध करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया। रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ ऊपर आ गया। प्राचीन गड़बड़ झाला मीटे बहुत दिन हो गए। वर्ण वस्तु और वर्ण प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई हैं। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत या वर्ण वस्तु नहीं,
बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं। कहने के खास खास ढंग हैं, पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, जैसे स्वाभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। स्वाभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी का बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वाभावोक्ति अलंकार ही है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत या वर्ण वस्तु नहीं, बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के खास खास ढंग हैं। पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, जैसे स्वाभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। स्वाभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वाभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वाभावोक्ति अलंकार कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है। चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं, किसी वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता। किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय है। किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वर्णन किन किन रसों के विभावों और अनुभवों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर्गत ही हो सकती है। अलंकारों के भीतर स्वाभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षण निरूपण हो भी नहीं सका। काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है, स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादेः स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालकादि को कि निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो वह स्वाभावोक्ति है। प्रथम तो बालकादिक पद की व्याप्ति कहाँ तक है यही स्पष्ट नहीं, अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वाभावोक्ति है। खैर, बालक की रूप चेष्टा को लेकर ही स्वाभावोक्ति की अलंकारकता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलंबन विभाग के अंतर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाग के अंतर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप, क्रिया आदि के वर्णन को रस क्षेत्र से घसीटकर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मट ही के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी हैं। अलंकार सर्वस्वकार राजानयक रूपिक को कहते हैं, रुय्यक को कहते हैं। सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वर्धवर्णम स्वभावोक्ति ही। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है। नानावस्थम पदार्थानां साक्षाद्विवर्ण्यति स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सालम कृति अर्था। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुंतल ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार लाद कर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। केशव दास के 2500 पद ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी हैं। शब्द साम्य के बड़े बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। उन्हें कोई सहृदय की अभाव काव्य न कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकारों को काव्य शोभाकार, शोभातिशायी आदि ही कहा है। महाराजा भोज भी अलंकार को अलमर्थमलंकृतकर्तुः ही कहते हैं। महाराजा भोज को पहले से सुंदर अर्थ को अलंकार शोभित कर सकता है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं हैं वे काव्य अलंकार नहीं, वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना से असंपृक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार का विवेचन पहले हो चुका है। अलंकार है क्या? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो जो विशेषताएं मालूम होती गईं उनका वे नामकरण करते गए। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण पहले पहल राजनक रुय्यक ने किया। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं सब ढूंढ डाले गए। वर्णन की जितनी
सुंदर प्रणालियाँ हो सकती हैं, सब निरूपित हो गई। अथवा जो जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली ही थी। आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं, जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके पास कुछ नाम रखे गए हैं। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उनका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुति कराई है, कहीं कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करते हुए बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। कविता की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं अब हम। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर बंधा बंधाया वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।